हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप। 2024 में आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा इस वीडियो से आप देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपर क्या होता है। किसी भी वेबसाइट या फिर कुछ ऐसे वेब सॉफ्टवेयर जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसको कंप्लीट होने में मैक्सिमम से 6 मंथ तक का टाइम लग सकता है। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है आप इससे भी पहले सीख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कोर्स मैक्सिमम 6 मंथ तक का होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2024 में अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए और कौन कौन सी एज अ फ्रंट एंड एज अ बैक एंड लैंग्वेज चूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसमें से 2 फेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्रंट एंड, सेकंड बैक एंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। इसमें हमारे पास 3 लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मेन है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को आप स्किप नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल नहीं है आपके लिए, इसको आपने सीखना ही है। कोई भी प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज सीखते हैं स्टार्ट हमेशा HTML से होती है। HTML का बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप मूव करते हैं CSS में, देन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले बात करते हैं HTML की। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको यूज किया जाता है डमी स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। ये एक डमी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई डिजाइनिंग नहीं है, जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को जस्ट एक आप डमी मॉडल बोल सकते हैं। आप HTML को CSS के बिना यूज कर सकते हैं, लेकिन CSS को HTML के बिना यूज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है HTML के साथ, इसमें कोई CSS ऐड नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है। कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो लोगों को नजर आएगा सामने से, जिसको जो आउटपुट लोगों को नजर आनी है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है HTML के साथ। अब बात कर लेते हैं CSS की, कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के साथ CSS को यूज किया जाता है। जितना भी हमने स्ट्रक्चर डमी मॉडल HTML के साथ बनाया होता है उसको डिजाइनिंग देने के लिए, क्योंकि HTML अकेले के साथ हम कंप्लीट डिजाइनिंग नहीं कर सकते। CSS उसके लिए यूज की जाती है, इसको एक ब्यूटीफुल लुक देनी है, मल्टीपल कलर्स ऐड करनी है, साइज मेंटेन करना है। तो जो हमने पहले HTML में एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें CSS का ऐड करने के बाद लुक कुछ ऐसी ही रहेगी। CSS के बिना हमारी कंप्लीट वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बिल्कुल अधूरा रहता है। जब तक किसी को कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर देखने को अच्छा नहीं लगेगा उसको लोग यूज नहीं करते, इसलिए हम CSS ऐड करते हैं। उसके बाद बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, डमी मॉडल में जान डाल देता है। इसको यूज किया जाता है फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। जो भी आप बटन लगाएंगे, जो पहले हमने डमी मॉडल में बटन लगाया था उस पर क्लिक करने पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। इसको आप एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जो भी हमने पहले घर बनाना होता है, घर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं जिसको डमी मॉडल बोलते हैं। उस आर्किटेक्चर को तैयार करने के बाद हम उसमें कलरिंग कर देते हैं तो बहुत ही प्यारा से एक घर तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें जितने भी बटन्स होते हैं, एक बटन पे क्लिक करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फैन चल पड़ेगा, फिर बल्ब ऑन हो जाएगा, ये सारे स्विचेस काम करेंगे। ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड करी जाती है जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट को आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स है, उसमें जान डालने के लिए काम किया जाता है। जब तक आपकी कोई भी वर्किंग में नहीं आती वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर वर्किंग में नहीं आता, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ डिजाइनिंग के रूप में हम नहीं यूज कर सकते। और जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप विदाउट एनी डाटाबेस बहुत सारी वेबसाइट्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेबी नेम या फिर बेबी गर्ल नेम्स, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप डाटाबेस नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तैयार करके आप ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जहाँ पे एड्स भी लग जाती हैं। एड्स मतलब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, उसके बाद आप इनमें से अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के यूज करके बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ वेब सॉफ्टवेयर से हम बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में 100 डे प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर आप कंप्लीट लेवल तक लेके जाके विदाउट एनी डाटाबेस आप इतने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट आज इस टाइम अगर देखें ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक जावास्क्रिप्ट पहुँच गई है कि इसको हम एज अ बैकएंड यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारे पास बैकएंड लैंग्वेज क्या होती थी, PHP, जावा, पाइथन,
ये सारी लैंग्वेज थी, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, इनको हम एज अ बैकएंड यूज़ कर रहे हैं। ये पावर है सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की। अब जहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपने डायरेक्ट बैकएंड पे मूव नहीं हो जाना। सबसे पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ वेबसाइट्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाए गए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए अगर आप एज अ बैकएंड भी काम करेंगे। बैकएंड होता क्या है वो देख लो पहले। जब भी हम कोई डमी मॉडल बनाते हैं ना, जब वेबसाइट या फिर कोई भी आपने सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर ऐसे होता है जिसमें बैकएंड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनमें जरूरत पड़ती है उसमें डाटाबेस का काम क्या होता है, जितने भी हमने अपना डाटा रखना है ना, स्टोर करना है, पहले तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक जगह मिल जाती है जिसको स्पेस बोलते हैं। वो सारा डाटा स्टोर होने लगता है, सेव होने लगता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी हमारी वेबसाइट को कोई यूज़र विजिट करेगा, हमारी वेबसाइट में बफरिंग नहीं होगी, स्पीड उसकी फास्ट हो जाएगी, जितना मर्जी डाटा आता रहे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इनके बैकएंड में कुछ ना कुछ डाटाबेस लगे हुए हैं जिसको हम सर्वर्स बोलते हैं। डाटाबेस अटैच करने के साथ हमें सर्वर मिल जाता है, सर्वर पे सारा काम होता है, ऑनलाइन सर्वर। और दूसरी बात, जब भी हम एज अ बैकएंड कोई लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, रीयूजेबिलिटी कोडिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कोड को रीयूज कर पाते हैं बहुत ही छोटी छोटी कमांड के साथ, हमें सारा कोड फिर से नहीं लिखना पड़ता, बस रीयूज आप कर सकते हैं। पूरा फ्रंट एंड सीखने के बाद, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बैकएंड की तरफ जब मूव करेंगे ना, अगर इस टाइम की हम 2024 की बात करें, इस टाइम अगर एज अ बैकएंड लैंग्वेज हम चूज करना चाहें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी Node.js, एक्सप्रेस.js या रिएक्ट। ये सारे के सारे ऐसे आजकल जो यूज़ हो रही हैं लैंग्वेज, ये ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करती हैं, सीखने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा कंपनीज इन्हीं की तरफ मूव कर चुकी हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं आज के टाइम में जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट, Node.js पे ही काम करती हैं। इसीलिए जो पहले हमने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट सीखी है ना, उसको आप बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट लेवल तक सीख लेते हैं, आपके लिए बैकएंड सीखना बहुत ही आसान रहेगा। तो IT सेक्टर में कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं रहती, ये सच्चाई है। पहले PHP यूज की जाती थी, PHP के बाद फिर पाइथन, जावा, पता नहीं कितनी लैंग्वेज आ गई। आज सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे सारे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी चेंज हो जाए, लेकिन हमने आज का टाइम देखना है जो आज चल रही है, तो उनमें से आप दोनों में से Node.js या फिर रिएक्ट में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप बैकएंड भी कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट एंड कंप्लीट, बैकएंड कंप्लीट जब हो जाता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मूव होना चाहिए BCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है स्पेशली गिटहब के साथ। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, जो आजकल की सिचुएशन है जहाँ पर काम टीम में होता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, जॉब के लिए अगर हम सिलेक्ट हो गए तो किसी कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर मल्टीपल मेंबर्स काम करते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़। एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब टीम में काम किया जाता है, उस प्रोजेक्ट को शेयर करना होता है एक दूसरे के साथ। उस शेयरिंग के लिए हमें BCS की जरूरत पड़ती है। गिटहब के साथ ये पॉसिबल होता है। फ्रंट एंड बैक एंड BCS सीखने के बाद आपका नेक्स्ट मूव होना चाहिए डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, शायद आपने ये भी पहले ना सुना हो एज अ बिगिनर, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कोडिंग को। डिप्लॉयमेंट होता है जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको इंटरनेट पे अपलोड करना। ये बहुत ही जरूरी है। जो भी आप वेबसाइट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बना के रखेंगे, आपने खुद के लैपटॉप में तो नहीं बना के रखना, हमने खुद के लिए थोड़ी बनाया है। उससे आपने पैसे भी कमाने हैं, या आपने लोगों को दिखाना है, उसके लिए डिप्लॉय करना जरूरी होता है। डिप्लॉय होता है आपने इंटरनेट पे या गूगल पे जाके अपनी वेबसाइट अपलोड करनी। ऐसा नहीं है अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कुछ पैसे देने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फ्री के कुछ आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनमें से रेंडर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी फ्री में वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। आपको एक डोमेन मिल जाएगा फ्री का, जैसे अमेजॉन वेबसाइट है ना, amazon.com, कहीं भी जाके गूगल पे जाके सर्च करो amazon.com, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसे ही आपको आपकी वेबसाइट का एक डोमेन मिल जाएगा फ्री का। उस डोमेन को आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, आपको आपकी वेबसाइट लाइव मिलेगी, तो आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव दिखा पाएंगे। जो बहुत ही जरूरी होता है जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आप अपनी वेबसाइट लाइव करो, बस उनको लिंक शेयर करो कि ये है मेरी वेबसाइट। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, दूसरी आप इसको मोबाइल पे भी ओपन करके देख सकते हैं कि मोबाइल पे कैसी दिखेगी, लैपटॉप पे कैसी दिखेगी, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए रेंडर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिप्लॉयमेंट सीखने के बाद आपका नेक्स्ट मूव रहेगा अप्लाई फॉर जॉब। जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए दो हमारे पास बहुत ही बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एंड इंडीड। तो दोनों पे आपने प्रोफाइल बना लेनी है। इंडीड
पे आप अगर प्रोफाइल बना लेते हैं, आपको अपने जो भी स्किल्स हैं उसी के रिलेटेड आपको सारी जॉब्स मिलती रहेंगी। बहुत सारी जॉब्स आपके लिए जहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जॉब तो आपके पास आ ही जाएगी खुद। लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बनाएंगे, इंटरनेशनली आप यहाँ पर जॉब्स गेट कर सकते हैं। इवन लोग जहाँ से जॉब लेके दुबई तक चले जाते हैं, फॉरेन तक चले जाते हैं। तो जहाँ से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, अपनी इतनी अच्छी से एक प्रोफाइल बनाओ। अप टू डेट रहना जरूरी है, मतलब जितने भी आप स्किल्स गेट करते जाएंगे, जितनी स्किल्स सीखते जाएंगे, उसी स्किल्स को आपने इन प्लेटफॉर्म पे अपडेट करना है। यह कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का एक रोड मैप है। इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको रेकमेंड करूंगी स्किल्स सीखने के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी स्किल्स भी इनहांस हो जाएंगी। जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपके कुछ ना कुछ आइडिया होगा, आपके प्रोफाइल में, आपके रिज्यूमे में कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जो आपने एक्स्ट्रा लर्न की होगी, तो आपकी जॉब में बहुत काम आएंगी। इसमें आप साइज ऐड कर सकते हैं। जो एक CSS का वर्जन है, एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, इसमें रीयूजेबिलिटी होती है, बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेम CSS का कोड हम इसमें लिखते हैं, इसके साथ होता क्या है, रीयूजेबिलिटी। एक बार आप वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब मैंने करवाया हुआ है, कंप्लीट एक वीडियो है, मैं वो इसका लिंक दे दूंगी, आप इसको एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। सब कुछ आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, वेरिएबल क्रिएट करके, लूप क्रिएट करके। तो हमें 100 वेरिएबल क्रिएट करनी है, 100 हमने कोडिंग नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ लूप लगाएंगे, 100 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। जी ऑप्शनल है। सेकंड, बूटस्ट्रैप, इसको आप ऐड कर सकते हैं। CSS अगर आप बहुत एडवांस लेवल तक नहीं सीखना चाहते तो बूटस्ट्रैप एक CSS का ही छोटा सा वर्जन है, जिसमें आप छोटी छोटी क्लासेस यूज करके उसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। CSS ऐड करने की बजाय आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं। थर्ड है टेलविंड CSS, ये आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसको मैं ऐसे ही बोलूँगी कि आप इसको सीख ही लो, जब भी आप जॉब में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। टेलविंड CSS सेम ऐसे ही CSS की तरह ही होता है। किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कलर वगैरह उसमें मेंशन करना है, मार्जिन, पैडिंग, सब कुछ हम क्लासेस के थ्रू जैसे करते हैं, सेम ऐसे ही बूटस्ट्रैप की तरह ही इसमें काम करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। बस ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।